नई लड़की के साथ रोज़ाना शारीरिक संबंध बनाता था और बनाने के बाद अपनी हवस मिटाने के बाद और उस लड़की को फिर वो वहाँ से छोड़ देता था। और जब भी ड्यूटी आता था वो दरोगा पुलिस का यानी एक जेलर का बड़ा अधिकारी था, जेल का जिसे जेलर कहते हैं, उसी का दरोगा जो था बड़ा अधिकारी, तो वो अपने कांस्टेबलों से, जो उसके नीचे सिपाही और रहते थे 3-4 ड्यूटी करते थे, उनसे बारी बारी से रोज़ाना एक मोमडन लड़की, कहने का मतलब एक मुसलमानी लड़की उसे रोज़ाना चाहिए थी और वो मंगाता था रोज़ाना, और उसके साथ शारीरिक संबंध 4 से 5 बार बनाता था और उसके बाद सुबह उसे पैसे दे करके छोड़ देता था। ऐसे करके महीने 4 महीने चलता रहा बारी बारी से। फिर जब सिपाहियों को, उसके साथ वालों को जब वो लड़की नहीं मिलनी मोमडन की, तो उन्होंने मना किया, तो उसके बाद उन लोगों को वो वहाँ से छुट्टी देने लगा, परेशान करने लगा। जिससे परेशान होकर के फिर सिपाही लोग रो रो करके अपनी वीडियो बनाने लगे और वायरल करने लगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं टीटू यादव और ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है एटा, और एटा के जेलर की ये एक कहानी है। और ये जेलर जब रोज़ाना एक मुसलमानी लड़की मांगता है, उसके कांस्टेबल ला के दे देते हैं। तो ये बहुत दिन तक ये चलता रहा, और चलने के बाद जब ये चीज़ उनके पास नहीं उपलब्ध हो सकी, सिपाही लोगों के पास जब ला करके नहीं दे पाए, तो यही वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और उन पुलिसकर्मियों ने रो रो करके वीडियो अपनी अपलोड की कि मुझे जेलर यानी मेरा जो अधिकारी है परेशान करता है, ड्यूटी नहीं देता है और छुट्टी नहीं देता है, परेशान करता है ड्यूटी पे, अन्यथा फिर उसे एक मुसलमानी लड़की दो ला करके, और लड़की अगर नहीं दोगे तो हम ड्यूटी नहीं देंगे, परेशान करेंगे। फिर यही चीज़ें जब वो वीडियो बना करके कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लगे, और ये चीज़ फिर भारी भरकम यानी एक तेज़ गति से वायरल होने लगे। ये चीज़ आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में एक जेलर की ड्यूटी है, और वो जेलर कश्यप था, और उसके नीचे जो कांस्टेबल थे, स्टाफ था जो उसका, तो उन लोगों के साथ ये वही हरकत करता था दबंगई वाला। और रोज़ाना उनसे किसी न किसी एक सिपाही से ये कह देता था कि जो भी कल ड्यूटी आएगा और वो एक मोमडन लड़की की व्यवस्था करके आएगा, और वो भी लड़की 18 से 20, 22, 25 साल की होनी चाहिए, ज़्यादा उम्र की लड़की भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोज़ाना अपनी डिमांड कर देता था, नोटिस लगा देता था, और जो उसके नीचे काम करते थे तो वो डर की वजह से जाते थे, और उसके बाद लड़की की कहीं न कहीं तलाश करके, अब आप लोग यहाँ भ्रम में होंगे, सोच रहे होंगे कि रोज़ाना वो कहाँ से ले आते होंगे या कहाँ से लाते थे। ऐसा नहीं होता है। कहीं कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो दबाए में किए जाते हैं, और दब करके रहना भी पड़ता है कि कैसे भी काम चलता रहे, और कहीं फिर पैसे से काम किया जाता है। जब वो ये रोज़ाना अपनी डिमांड रख देता था जेलर, तो जो सिपाही थे, वहाँ के कर्मचारी थे उससे नीचे के, तो वो कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था करके, कोई पैसों से, कोई व्यवहार से, कोई कहीं, अब आप सोच रहे होंगे व्यवहार से कौन जाएगा, व्यवहार से भी जो जिसके कहीं ज़्यादा रिलेशन हैं या कोई खुद की कहीं, आप समझ रहे होंगे, होती है वहाँ से, या जहाँ तक है वहाँ तक वो तो किराए भाड़े पर ला करके व्यवस्था करते रहे। कई दिनों तक चलता रहा इनका ये सिस्टम कि आज बोल आया कि कल बोल आया कि कहीं आज वहाँ से आ गई कि आज वहाँ से आ गई, ऐसे करके बहुत दिनों तक चलता रहा। ये हम आपको अति संक्षेप में कहानी दे रहे, बहुत जल्दबाजी में चलाते रहे ये। और जो ला के नहीं देता था या जिसने ला करके दे दी वो तो सही है, और जो 4-6 दिन ला करके नहीं दे पाया या 15 दिन ला करके जिसने नहीं दे पाई लड़की, उस दरोगा को यानी जो उस अधिकारी को, जेलर के को, तो उसी को वो वहाँ पर ड्यूटी पर भी परेशान करता था और न छुट्टी देता था, और ऐसी जगह ड्यूटी लगाता था जहाँ वो कांस्टेबल जाके परेशान रहे ड्यूटी पर अपनी पे, वो यानी उनको हर तरह से परेशान करता था अपने सिपाहियों को। और जो ला के देता था बस वही उसकी ड्यूटी मौज की थी, और उससे न कोई का सुनी थी, और उसी की बल्ले बल्ले करता था। ऐसी अवानियत दरिंदगी करता था। और जब लड़की आ जाती थी
तो वो लड़की के साथ रात्रि में शारीरिक संबंध बनाता था, 2 बार 4 बार 5 बार जो भी बना पाता था, और उनके साथ बलात्कार शोषण करता था। उसकी हैवानियत ये चलती रही। चलने के बाद समय आने पर जब पूरी हुई तो उसमें 2 सिपाही एजेड थे जिनकी उम्र लमसम 45-50 साल की थी। तो अब वो उनके बस की ये बात नहीं थी, वो कहाँ से वो लड़की लाते, कहाँ से भाड़े पे लाते जाके, और उनको इस बात का दर्द होता था, शर्म लगती थी कि हम इस अधिकारी के लिए कहाँ से ऐसी लड़कियां ला करके दें। हमारे खुद बच्चे जवान हैं, हम एक पारिवारिक आदमी हैं, ऐसी चीज़ें हमको शोभा नहीं देती हैं। उन पर भी इसने प्रेस बनाया जेलर ने कि अब आप भी हमारे लिए लड़की की व्यवस्था करो, अन्यथा ना आपको छुट्टी दी जाएगी और ड्यूटी पर भी आपको ऐसा ही परेशान किया जाएगा, इधर उधर भगाया जाएगा। तो वो हफ्ते 15 दिन देखते रहे दोनों सिपाही कांस्टेबल, आज नहीं कल इसका सुधार हो जाएगा, आज नहीं कल इसका सुधार हो जाएगा, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उनको रोज़ाना की भांति उसी तरीक़ा से परेशान करता रहा। जब उन्होंने अंत में जाकर के मना कर दी कि सर मेरे बस की ये बात नहीं है और हम नहीं ला पाएंगे, मेरी उम्र भी काफ़ी है और हमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, हमको शर्म लगती है, हम कोई वैसी चीज़ हो तो आपको ला कर के दें, ये तो नए लड़कों के काम हैं और फिर ये आपको भी शोभा नहीं देता है। आप हमसे मतलब एक पोस्ट में तो बड़े हैं लेकिन उम्र में नहीं है, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं और अच्छा काम नहीं है, ये किसी न किसी दिन पब्लिक में फैल जाएगा, फिर बेइज्जती होगी, इसलिए आप ये हरकतें ना करें। लेकिन उस जेलर के कोई ही बात समझ में नहीं आई और डिमांड अपनी यही रखता रहा कि कुछ नहीं, हमको आप कुछ भी करो, सिर्फ लड़की ला करके दीजिए, जिससे दोनों वो कांस्टेबल परेशान रहने लगे और दुखी रहते हैं। फिर उन्होंने दोनों ने आपस में एक दिन सलाह की कि ऐसे काम नहीं चलेगा और ये किसी न किसी दिन हम तुम दोनों को सस्पेंड कर देगा, इससे अच्छा हम क्यों न पहले से बता दें, और हम बताते भी हैं तो कोई सुनता नहीं, लेकिन अब हम लोग खुद वीडियो बना करके वायरल करेंगे। तब उन सिपाहियों ने जाकर के, जिनकी उम्र 45 से 50 साल की थी, अपनी ड्यूटी पे थे, उन लोगों ने जाकर के वीडियो बनाई, रो रो करके 2-3 क्लिपें बनाई दोनों ने, और उसमें ये सीधा बोला कि ये हमारा जो जेलर है हमको परेशान करता है और रोज़ाना मुसलमानी लड़की मांगता है और शारीरिक संबंध बनाता है उनके साथ, मतलब गलत कार्य करता है और अश्लील हरकतें करता है, बलात्कार करता है और उसके बाद छोड़ देता है, और अगर ला के नहीं दो तो उन्हीं की नौकरी खतरे में चली जाती है, उनको परेशान करता है। ऐसे में हम लोग क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। जब उन्होंने 2-3 ऐसी क्लिपें बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करी बारी बारी से, और वो वीडियो ज़्यादातर फिर वायरल हो गई, और वायरल हुई तब ये बात का खुलासा हुआ कि जो जेलर है वो रोज़ाना नई लड़की मांगता है और वो भी मुसलमानी लड़की चाहिए और अपना शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तब वो हाई कमान को पता लगा और जाकर के उस जेलर को सस्पेंड किया गया। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी स्टाफ का हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कुर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कि ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए महकमा किया गया है, लगाया जाता है, और लेकिन ऐसे ही पब्लिक की सुरक्षा न करके और ख़ुद को भ्रष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता फैलाते, ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल समय के अनुसार सस्पेंड किया जाना चाहिए और इनको सज़ा भी देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दर्ज करना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा काम दोस्तों ये नहीं है हम किसी को भड़काएं या किसी के दिल पर ठेस पहुँचाएँ, हम तो सिर्फ आपको समय समय पर जागृत करने का काम करते हैं कि कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, और लोग एक पर्दे की आड़ में और गलत भावनाओं से अपना कार्य करते रहते हैं और पर्दे के अंदर बने रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समय आने पर उनके साथ जब वो गलत व्यवहार करते हैं तो उनके भी साथ गलत सज़ा होनी चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।